ये हमने चैट जीपीटी से यहाँ पे कंटेंट को लिखवा लिया है, आर्टिकल्स को लिखवा लिया है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डुप्लीकेट चेकर के अंदर। यहाँ हम इसकी प्लैगियरिज्म चेक करेंगे। इस कंटेंट के अंदर 18% प्लैगियरिज्म इंक्लूड है। अब हम इस कंटेंट को एआई डिटेक्शन टूल के अंदर डालेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि एआई डिटेक्शन टूल को ये कंटेंट पास कर पाता है या नहीं। यहाँ पे एआई डिटेक्टर टूल ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और इसके अंदर 7.6% एआई कंटेंट को इंक्लूड है, ऐसा इसने रिजल्ट दिया है। अब हम इस कंटेंट को ह्यूमन कंटेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिससे कि ये गूगल में रैंक हो सके या किसी भी एआई डिटेक्शन टूल को पास कर सके और प्लगिज्म फ्री हो सके। तो ये हमने अपने कंटेंट को पूरी तरीके से ह्यूमनाइज कर दिया है। अब हम इसको अगेन कॉपी करेंगे और यहाँ अगेन हम इसकी प्लगिज्म चेक करेंगे। तो अगेन हमारे सामने अब इसका प्लगिज्म चेकर का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे अब हमारे कंटेंट के अंदर 97% कंटेंट यूनिक है। अब हम अगेन इसको एआई डिटेक्शन टूल के अंदर भी डालेंगे और वहां भी चेक करेंगे कि एआई डिटेक्शन को यहाँ पे पास कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे एआई डिटेक्शन टूल का भी रिजल्ट आ चुका है और हमारे कंटेंट ने यहाँ पे एआई डिटेक्शन टूल को भी पास कर लिया है। अब हमारा कंटेंट यहाँ पे 100% यूनिक हो चुका है, यानी कि हमारे कंटेंट के अंदर अब कोई भी प्लगिज्म नहीं है और कोई भी एआई डिटेक्शन टूल इसको भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि ये एआई द्वारा लिखा गया कंटेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एआई टूल्स का यूज करके 100% यूनिक आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट या अपने रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग का फील्ड पहले से ही बहुत टफ रहा है, लेकिन जब से एआई टूल्स आ गए इस काम को करना और भी आसान हो गया। और ख़ासतौर से उन बिगनर्स के लिए जो लोग कंटेंट राइटिंग के फील्ड में नहीं आना चाह रहे थे कि हमें एक आर्टिकल्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा तो हम आर्टिकल्स लिख पाएंगे, या अगर कोई रिसर्च पेपर हमें तैयार करनी है तो हमें घंटों का समय इन्वेस्ट करना होता था, तब जाकर के हम अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह को, नोट्स को तैयार कर पाते थे। लेकिन जब से एआई टूल्स आ गए हैं इन सारे कामों को करना बहुत ही ईजी हो गया है। आप घंटे का काम मिनटों के अंदर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो आप मिनटों में चैट जीपीटी का यूज़ करके या इसके जैसे और भी सिमिलर टूल्स का यूज़ करके अपने ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत तब होने लगी जब मास लेवल पे एआई कंटेंट प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। जब एआई कंटेंट प्रोड्यूस होने शुरू हुए तो उसके अंदर बहुत सारे प्लगिज्म डिटेक्टर उन कंटेंट्स के अंदर से प्लगिज्म को डिटेक्ट करने लगे। यानी कि एआई का जो भी टूल्स है वो जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, वो इंटरनेट के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को वो रीड करके उसका एक जनरेटिव वर्जन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे उन सारे कंटेंट्स के अंदर बहुत सारे प्लगिज्म डिटेक्ट होने लगे। तभी सर्च इंजन और उसके जैसे बहुत सारे बोट्स ने भी इसको डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे इस तरीके के कंटेंट को उन्होंने रैंक करना बंद कर दिया। ये ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि गूगल या उसके जैसे कोई और भी सर्च इंजन एआई कंटेंट को रैंक नहीं करते हैं। एआई कंटेंट भले ही आपका हो लेकिन उसके अंदर आपका यूनिक कंटेंट अवेलेबल है तो वो कंटेंट डेफिनेटली रैंक करेगा, ऐसा गूगल भी कहता है। आप ज़रूर जाके गूगल में इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आप एआई कंटेंट भी लिखते हैं, उससे ब्लॉग पोस्ट आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, उसके अंदर अगर यूनिक कंटेंट है तो आपका ब्लॉग पोस्ट 100% रैंक करेगा। लेकिन उसके अंदर अगर प्लगिज्म है, एआई डिटेक्टिव कंटेंट, एआई डिटेक्टिव वर्ड्स अवेलेबल है, तो वो कंटेंट कभी भी आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक नहीं करवाएगा या किसी भी सर्च इंजन में वो ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपने एआई के थ्रू अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल को इंप्रूव करनी है तो आप इन टूल्स का यूज करके किस तरीके से एआई कंटेंट को राइट कर सकते हैं और आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सीखते हैं कि अगर हम चैट जीपीटी का यूज करके अपनी कंटेंट राइटिंग करवाते हैं या इसके जैसे किसी और टूल से हम अपनी कंटेंट राइटिंग करवाते हैं तो उसे किस तरीके से हमें प्लगिज्म फ्री बनानी है और उसे किस तरीके से हमें एआई डिटेक्शन टूल के अंदर से पास करवानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आनी है। हम जो भी कंटेंट राइटिंग करवाएंगे हम यहाँ पे चैट जीपीटी से करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप समय के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारे स्किल्स भी आपको सीखने होंगे जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। जैसे कि आप मैनुअली पहले कंटेंट राइटिंग करते थे तो एक कंटेंट
ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंटेंट आप पूरे दिन में प्रोड्यूस कर पाते होंगे। लेकिन अगर आप इन सारे AI टूल्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं, अपनी स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आप दिन में 10, 20, 50 यहाँ तक कि 100 से भी ज़्यादा आप पोस्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं और उसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आएंगे और चैट जीपीटी को हम कमांड देंगे, इससे हम आर्टिकल्स लिखवाएंगे। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड देंगे। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे आपका काम कर दिया कि उसने आपको कंटेंट लिख के प्रोवाइड कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या करनी है कि इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करनी है। अब यहाँ पे आपको आ जानी है doublechecker.com के अंदर। यहाँ पे आप इसकी प्लगइन्स को चेक करेंगे। अगर आप किसी और टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी अनदर टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल SEO टूल्स, उसका भी यूज़ करके आप प्लगइन्स को चेक कर सकते हैं। मीन्स कि जहाँ भी आपको ये टूल मिले, प्लगइन चेक करने का फीचर मिले, वहाँ से आप अपने कंटेंट को, प्लगइन को चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पे अपनी कंटेंट को पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम इसके अंदर से प्लगइन चेक करेंगे। तो अभी हमारे कंटेंट की स्कैनिंग हो रही है और इसके अंदर देखा जा रहा है कि कितने % का कंटेंट यहाँ पे प्लगइन्स में, यानी कि दूसरे साइट के ऊपर सेम यही कंटेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट स्कैन हो चुकी है और इसके अंदर जितने भी % प्लगइन्स कंटेंट है उसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे कंटेंट के अंदर यहाँ पे 18% प्लगइन्स कंटेंट है। अब हम इस कंटेंट को AI डिटेक्शन टूल के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना AI डिटेक्टिव कंटेंट अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे डिटेक्ट AI कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे हमने चेक करनी है इस कंटेंट के अंदर से AI डिटेक्टिव कंटेंट को, डिटेक्ट AI कंटेंट। तो इसका भी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.1% इसके अंदर AI रिटेन कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन हमारे कंटेंट के अंदर यहाँ पे 18% प्लगइन्स अवेलेबल है। तो अब हम अगर इस कंटेंट को अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर पब्लिश करेंगे तो हमारा कंटेंट रैंक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 18% तक का कंटेंट प्लगराइज्ड है। तो ऐसे कंटेंट को आपने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, यानी कि आपने डायरेक्टली चैट जीपीटी से कॉपी करके उसको ब्लॉग के ऊपर पब्लिश नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम एक टूल का यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने कंटेंट के अंदर से प्लगइन्स को भी रिमूव कर सकते हैं और AI रिटेन कंटेंट को भी हम उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज करनी है oneclickhuman.com को। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को फॉलो करके इस साइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लेनी है, पहले आप इसको यूज करें। उसके बाद अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप इसके प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर अपने कंटेंट को पेस्ट कर देनी है। अगर आप इसके फ्री वर्जन को यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको 400 वर्ड ही तक यूज कर पाएंगे और 3 फ्री क्रेडिट्स ही आपको डेली मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको 5, 10, 20 अपने कंटेंट राइटिंग करवानी है AI के थ्रू, तो आप इसके प्लान को अपग्रेड करके यहाँ पे क्रेडिट्स को परचेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे मोड चेंज कर लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे बैलेंस मोड पे है, तो बैलेंस मोड यानी कि क्वालिटी मोड, इसके अंदर 80% ह्यूमनाइज आपके कंटेंट्स के अंदर कर दी जाएगी। इसके बाद आपको बैलेंस मोड मिलेगा। बैलेंस मोड के अंदर आपको 95% कंटेंट को ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक लास्ट में आपको वाइल्ड मोड मिलेगा जिसके अंदर आपको 99% आपके कंटेंट के अंदर ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे चूज कर लेनी है बैलेंस मोड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे मेक इट ह्यूमन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे कंटेंट के अंदर से प्लगइज्म को भी रिमूव कर देगा और हमारे कंटेंट के अंदर से AI डिटेक्टिव कंटेंट को भी रिमूव कर देगा। तो अभी यहाँ पे इस टूल ने काम करना शुरू कर दिया है और हमारे कंटेंट के अंदर से ये सारी चीजें रिमूव की जा रही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद अगेन हम इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और अगेन से हम इस कंटेंट के अंदर से प्लगइज्म को चेक करेंगे और AI डिटेक्शन टूल के अंदर इसको डालेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि इसके अंदर AI रिटन कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे जब तक ये टूल हमारे कंटेंट को ह्यूमनाइज कर रहा है तब तक यहाँ पे आपको एक और फीचर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैट जीपीटी से इंग्लिश में कंटेंट राइट करवाई है, उसे आप हिंदी में कंटेंट को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी किसी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इस टूल के माध्यम से आप इजीली ये वर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस टूल का यूज करने का बेनिफिट आपको यह भी मिलेगा कि यहाँ पे आपको रिटेंस फॉर्मेटिंग, परफेक्ट ग्रामर, हाई रीडेबिलिटी स्कोर और गूगल फ्रेंडली कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो भी आप AI कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसको ह्यूमनाइज करेंगे, वो कंटेंट ये सारे फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जिसे इस टूल ने यहाँ पे ह्यूमनाइज कर दिया है। अगेन हम जाएंगे यहाँ पे प्लगइन चेकर के अंदर
और इस कंटेंट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अगेन से हम इसका प्लगइन्स चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेंट के अंदर कोई भी प्लगइन्स नहीं है, यानी कि हमारा कंटेंट 100% यूनिक हो चुका है। अब हम अगेन इसको AI डिटेक्शन टूल के अंदर डालेंगे और उसके अंदर भी चेक करेंगे। तो हम यहाँ अगेन डिटेक्ट AI कंटेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप AI टूल्स का यूज़ करके 100% प्लगइन्स फ्री और 100% यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से आप चैट GPT या किसी अनदर टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि अगर आप बार्ड से भी कंटेंट राइटिंग करवाते हैं तो उस कंटेंट को भी आपने इस प्रोसेस के थ्रू गुजारनी है, जिससे कि आपका कंटेंट 100% यूनिक और हाई क्वालिटी कंटेंट बन जाए। दोस्तों ये टूल है ना कमाल की। इस टूल के माध्यम से आप किसी भी तरह के प्लगइन्स कंटेंट को यहाँ पे प्लगइन्स में फ्री बना सकते हैं, AI रिटन कंटेंट को यहाँ पे ह्यूमनाइज कर सकते हैं। इस टूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इस साइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल बेनिफिशियल लगता है तो आप इस टूल की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस टूल को मैं खासतौर से उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जो लोग कंटेंट राइटिंग के फील्ड में हैं, जो लोग ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं, जो लोग ई बुक्स वगैरह राइट करते हैं, वो लोग इस टूल का जरूर यूज करें। अब इन सारे डिटेक्शन टूल्स को पास करने के बाद आपने इस कंटेंट को कॉपी करनी है और अपने नोटपैड के अंदर उसे पेस्ट कर लेनी है या आपने ग्रामरली के अंदर उसे पेस्ट कर लेनी है। देन आपने उसे अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर या अपने ई बुक्स के अंदर या आपने किसी क्लाइंट को उसे सेंड करनी हो तो उसे सेंड कर देनी है। तो दोस्तों ये है पूरा तरीका जिससे कि आप AI टूल्स का यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और इन AI कंटेंट को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।